हिंदुस्तान अभी टीकाओं के बूस्टर से दूर रहे तो बेहतर होगा। ज़्यादातर मुझे टीके बेहद पसंद है। मैं हमेशा लोगों को कहता रहता हूँ, इसी मुद्दे पे टिका रहता हूँ कि आप टीका ले लो, टीका ले लो। लेकिन बूस्टर शॉट के बारे में कहूँगा, थोड़ा रुको। दूसरी लहर के दौरान इतने सारे लोग नैसर्गिक रूप से संक्रमित हुए थे कोविड से और बच भी चुके थे। उनमें से कई सारे लोग वैक्सीन के 2 डोज भी ले चुके हैं। जिन लोगों को कोविड हुआ था और उनको पता था कोविड हुआ है, उनको भी टीका लेना चाहिए क्योंकि उनकी प्रतिकार शक्ति अनुशासित होती है। लेकिन अगर कोविड भी हुआ है और टीका भी लिया है, अगर ऐसा है तो उन लोगों को शायद बूस्टर की ज़रूरत नहीं, शायद उम्र भर के लिए ज़रूरी नहीं, अभी तो डेफिनेटली नहीं, ऐसा मेरा मानना है। से ज़्यादा स्टडीज़ आए नहीं है, लेकिन अब अपने मुंह से क्या कहो, मुंह से हम अपने अच्छा कहते तो नहीं फिराक, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैसा ही कहेगी कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में, कुछ सब बॉडीज ऐसा कहेंगे कि जिनको कोविड हुआ था और जिन्होंने टीके लिए हैं उनको अभी बूस्टर बूस्टर की कुछ ज़रूरी नहीं है। ये मेरा मानना है। देखते और पता कैसे चलेगा कि किसको किसको कोविड हुआ था, क्योंकि इतने सारे लोग संक्रमित हुए थे। सारे लोगों ने आरटीपीसीआर टेस्टिंग कहाँ करवाया था? और सीरो सर्वेलेंस तो मैं करता हूँ, करो ही मत। एंटीबॉडी टेस्टिंग करो ही मत। अगर आप दिखने में अच्छे नहीं हो तो आईने के सामने जाके खुद को मत देखो। क्यों देखना है? अगर एंटीबॉडी लेवल नहीं भी है तो इसका मैं कई बार कह चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि आप संरक्षित नहीं है। टी सेल से भी प्रोटेक्शन होता है। अगर एंटीबॉडी का लेवल कम है, इसका मतलब ये नहीं कि एंटीबॉडी टोटली गए हैं। आपके बॉडी को पता है एंटीबॉडीज कैसे बनाना है, जब समय आएगा तब बना देगी। तो एंटीबॉडी लेवल का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो एंटीबॉडी लेवल करके कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं कह रहा था सितंबर 2020 में कि कितनी भी कठिनाई उठानी पड़े, वो टाइम में कह रहा था कि आप सीरो सर्वेलेंस करो। ये जो एक फिंगर स्टिक का एक मशीन आया था, जैसा शुगर चेक करते हैं ना, वैसा उंगली से एक खून का बूंद निकालने का और वो बूंद में से एंटीबॉडी देखने का, सिर्फ हाँ या ना, एंटीबॉडी पॉजिटिव कोविड का है या नहीं। और अगर एंटीबॉडी पॉजिटिव नहीं, ऐसा मैंने कहा था, सीरो सर्वेलेंस करो। और जब टीका आया, जब आएगा दिसंबर जनवरी में, मैंने कहा था जो लोगों के खून में एंटीबॉडीज नहीं है उनको पहला टीका दे दो। ये बाबूगिरी मत करो, यहाँ से कौन है, आपका आधार कार्ड पे क्या है, अल्फाबेटिकली, वो सब छोड़ दो। जिनके खून में एंटीबॉडीज नहीं है, जो लोग नेचुरली प्रोटेक्टेड नहीं है, उनको पहला टीका दे दो। अगर ऐसा करते तो ना तो शायद दूसरा वेव आता, ना ये डेल्टा आता। अभी अभी क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में? इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो टाइम जो कहा, अगर अब सोचा जाए तो ठीक है ना, सही है, बहुत अच्छा है। तो अभी आज मैं कह रहा हूँ उसमें भी कोई सच होने की गुंजाइश है ना। वो टाइम पे मैं ऐसा खुद ही बात करता रहता था, ये होता तो क्या होता, मैं कहता तो क्या होता, मैं और मेरी तन्हाई, सिर्फ बात करते रहे। छोड़ दो, अभी जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, 100 करोड़ टीके दे, बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक पहला इसका मिथ, उसको मिथक को तोड़ देते हैं। वो कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि अगर अमीर लोगों ने बूस्टर ले लिए तो गरीब लोगों तक टीके नहीं पहुंचेंगे। ये सरासर गलत है, क्योंकि अमीर लोगों, ये सब सोशलिस्ट नॉनसेंस है। अमीर लोगों को गरीब करके गरीब लोग अमीर नहीं होते, तुम्हारे पास ज़्यादा गरीब लोग हो जाते हैं। तो उसमें कोई, तो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि अगर आपने बूस्टर ले लिया तो गरीब लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन आपने बूस्टर लिया तो प्रॉब्लम क्या होगा? लोग अभी बेचारे थोड़े से सुकून में 2 डोज मिले हैं, कुछ ज़िंदगी पहले जैसी थी, आ रही है, और अभी कह रहे हैं कि अभी नए बूस्टर लेना पड़ेगा। ये क्या है? मतलब क्यों परेशान कर रहे हो लोगों को? और ये ऐसा थकान होगी लोगों को, पैंडेमिक फटीग बोलते हैं।
और थोड़ी मायूस मायूस भी हो जाएंगे कि अभी क्या 2 डोज लिए थे, हम सोच रहे थे कि सुरक्षित है, अभी क्या बूस्टर के उसके बाद क्या बोलोगे, 6 महीना बाद बूस्टर लेना पड़ेगा। तो क्या ये वैक्सीन चलते नहीं है? तो ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, थियरी। लेकिन मेरा भी एक कहना था कि देखो मैंने बूस्टर ले लिया फाइजर का, तो मैं उनसे कह रहा था कि आपको भैया बूस्टर देना ही था, 6 महीने बाद बूस्टर देना ही था, तो थोड़ा बदली करके देते। mRNA टेक्नोलॉजी में तो चेंज करना एकदम आसान होता है, तो थोड़ा बदली करके डेल्टा के खिलाफ ही बूस्टर दे दो ना, फिर तो कुछ फायदा होगा ना। जो 2 डोज ट्राई किए वो चले नहीं, तो फिर तीसरा क्यों थमा रहे? थोड़ा चेंज क्यों नहीं करते उसमें? लेकिन तो किसी ने पूछा, ये जायज सवाल है, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ है वो गलत है, लेकिन हमें उनसे प्यार से सुनना चाहिए। ये सवाल भी बड़ा जायज है कि अगर आप 2 टीके लेते हो और बहुत बड़े डंके के चोटी पे कहते हो कि बड़े अच्छे टीके हैं, और 6 महीने बाद और एक टीका लेना पड़े, तो क्या है, क्या टीके चलते नहीं है क्या? देखो, जिस आदमी ने टीके लिए हैं, ज्यादातर मतलब 100% नहीं, लेकिन मोस्टली वो सीरियस डिसीज से बच जाएगा। और अभी ऐसा स्टडी भी आया है कि वैक्सीन का जो एफिकेसी है टू प्रिवेंट माइल्ड सिम्टोमेटिक डिसीज वो कम होता है कुछ महीने बाद, लेकिन वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन है, जो सीरियस डिसीज के अगेंस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन के अगेंस्ट है, वो काफी दिन वैसा ही रहता है। तो अभी जो लोग एनीवे हॉस्पिटल में नहीं जाने वाले हैं, उनको कोविड के टीके क्यों चढ़ा रहे हो आप? उनको मामूली डिसीज से बचाने के लिए बाकी के लोगों को दे दो ना। लेकिन बूस्टर डोज अमेरिका में इसलिए दिए कि देखो, अगर एक आदमी जिसने टीके लिए हैं उसको शायद सीरियस डिसीज नहीं होगा ऑलमोस्ट, लेकिन उसको मामूली डिसीज हो सकता है, और वो डिसीज वो दूसरों को दे सकता है। तो अगर उसने दूसरे को दिया और दूसरे ने टीके नहीं लिए हैं, तो उस आदमी को सीरियस डिसीज हो सकता है। अगर सारे लोगों ने वैक्सीन ली है तो मोस्टली किसी को भी सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, फिर बूस्टर की जरूरी नहीं है। बूस्टर की जरूरी अभी इसलिए है कि काफी लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है। और भारत में क्या होगा कि अगर ऐसा लोग सोचने लगे कि क्या 2 डोज लेने के बाद ये होता है, तो पहले ही लोग दूसरा डोज के लिए नहीं आ रहे। और गवर्नमेंट का जो फोकस है वो पूरा इसके होना चाहिए कि पूरी आबादी को 2 टीके मिल जाए। फिर अभी तो हम महफूज है ही नैसर्गिक इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन और महफूज हो जाएंगे। और अगर कुछ करना ही है ना, बूस्टर का कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लोगों को बूस्टर ऑफर करना पड़ेगा। अगर कुछ करना ही है ना, तो 2 एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है हेल्थ केयर वर्कर्स, जिनको जनवरी में कोविशील्ड के 2 टीके 4 हफ्ते के फासले से लगे थे। 4 हफ्ते का फासला कोविशील्ड का प्रोटेक्शन सबसे कम है मामूली कोविड के खिलाफ भी। और ये तो अपने आगे जो सबसे आगे रहते हैं वो लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप बूस्टर है तो ठीक है। और जो जेन्युइनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है कि कुछ कीमोथेरेपी चल रही है, कुछ इम्यून मॉड्यूलेशन पे है, कुछ स्टीरॉयड हाई डोज पे है, ऐसे लोगों को आप बूस्टर सोच सकते हैं। उसको बूस्टर कहो ही मत, उसको कहो कि वो लोगों को 3 डोज लगेंगे, उसको बूस्टर बोलो ही नहीं। और क्या 2 चीज और 3 चीज और कर सकते हैं। एक ना, उसमें बाबूगिरी मत करो कि इसका ये वो सब, उसका नाम ले लो, उसका फिर इस पे ऐप भी पे डालो, सिर्फ डोज दे दो। सब गवर्नमेंट का अटेंशन फोकस होना चाहिए जो लोगों का प्राइमरी वैक्सीनेशन उसके ऊपर, इसमें बाबूगिरी मत लाओ। दूसरा क्या करो, कुछ अलग सोचो। मतलब जो लोगों ने 2 डोज कोविशील्ड के लिए है, एडिनो वायरस टेक्नोलॉजी है, तो वो एडिनो वायरस के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बने हैं ना, तो उनको तीसरा एडिनो वायरस डोज देके क्या फायदा है? मतलब वही सेम कोविशील्ड का, कुछ अलग सोचो। कोवैक्सीन दे दो उनको, जिन्होंने कोवैक्सीन लिए है उनको कोविशील्ड दे दो, ऐसा स्टडी करो। शायद स्पुतनिक का पहला डोज दे दो किसी को भी, कोविशील्ड कोवैक्सीन को। स्पुतनिक का पहला डोज इज लाइक जॉनसन एंड जॉनसन का, स्पुतनिक का फर्स्ट डोज इज जॉनसन एंड जॉनसन। अगर कुछ लोग ऐसे हैं
कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है, हेल्थ केयर वर्कर भी नहीं है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को उनकी मानसिक सुकून के लिए एट रिस्क, एट कॉस्ट, अगर वो बूस्टर लेना चाहते हैं तो उनको लेने दो, वो खरीद के लेंगे। हमारे पास अभी सप्लाई बहुत है, और शायद अभी मॉडर्ना या फाइजर को भी उनको लेना है तो अलाउ करो, क्योंकि ये भी एक स्टडी होगा कि एमआरएनए बूस्टर, कोवैक्सीन बूस्टर, कोविशील्ड बूस्टर, स्पुतनिक बूस्टर, ये कैसा चलता है, हम चला के दिखाएंगे। और मॉडर्ना का तो अभी हाफ डोज में ही चलता है बूस्टर, तो 1 करोड़ लिए तो मुफ्त में 1 के 2, बच्चा भी खेलेगा बाप भी खेलेगा, 2 करोड़ डोज मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ अलग सोचो, कुछ कुछ डिफरेंट करो अभी, अगर बूस्टर करने ही है तो संक्षिप्त में, अभी संक्षिप्त रहने का टाइम तो चला गया, लेकिन संक्षिप्तता से कहूँगा, अभी बूस्टर का लोड मत ले लो। सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर जिन्होंने 4 हफ्ते के फासले से दिया था उनका कंसिडर करो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को कंसिडर करो, उसमें बाबूगिरी मत लाओ, और कुछ अलग सोचो। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ऐसा मिक्स एंड मैच, ऐसा उसमें कुछ कुछ जान लाओ, उसमें कुछ फुर्ती लाओ, क्योंकि अभी दवा भी आ रही है, मर्क आ रहा है, फाइजर आ रहा है, तो दिन अब अच्छे हैं। उम्र दराज से मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। तो 2 टीके लाए थे, अभी 2 लिए तो अभी कह रहे हैं बूस्टर। अभी लोड मत ले लो, अब आराम और सुकून से रहो। डॉक्टर रवि गोड से।